अपमान उनका किया गया। दरअसल उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। ये मल्लिका हांडा की तरफ से ट्वीट किया गया, एक वीडियो ट्वीट कर मल्लिका हांडा ने ये बात कही, अपना दर्द जाहिर किया है। पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दरअसल सरकार के सामने सरकारी नौकरी और नाम के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। मल्लिका ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल से मजाक बना दिया है। पंजाब में चन्नी सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों से भेदभाव के आरोपों के बाद कटघरे में दिव्यांग महिला शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा ने अपने पंजाब की सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मल्लिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है और उसके साथ एक पोस्ट भी लिखा है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार ने पहले उन्हें नौकरी और कैश अवार्ड देने की बात कही थी, लेकिन अब खेल मंत्री प्रगट सिंह इस वादे से मुकर रहे हैं। मल्लिका ने कहा है कि पूर्व खेल मंत्री ने उन्हें कैश अवार्ड देने की घोषणा की थी और इसका आमंत्रण पत्र भी उनके पास मौजूद है, लेकिन कोविड के कारण इस आमंत्रण को रद्द कर दिया गया था। अब पंजाब सरकार अपने इस वादे से मुकर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपना दर्द यहां पर जाहिर कर रही है मल्लिका हांडा। और देखिए 7 बार नेशनल चैंपियनशिप वो शतरंज में जीत चुकी हैं, चेस की माहिर खिलाड़ी हैं, और उसके बावजूद अब तक पंजाब सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं की है और ना ही कोई सरकारी नौकरी की मदद उन तक पहुंचाई है। हालांकि वादा ये जरूर किया गया था, लेकिन 5 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो खिलाड़ी लगातार प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर रही है, 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीतने का खिताब इनके नाम है, उन्होंने अपने मेडल्स यहां पर दिखाए इस ट्वीट में, लेकिन सरकार ने मदद के हाथ नहीं बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, खेल मंत्री से भी उन्होंने बात की। उन्होंने अपने ट्वीट में अपना दर्द जाहिर किया है कि खेल मंत्री से उन्होंने बात की, गुहार लगाई, लेकिन खेल मंत्री ने, प्रगट सिंह ने भी पल्ला झाड़ लिया। हालांकि प्रगट सिंह पहले हॉकी प्लेयर रह चुके हैं खुद, और उसके बावजूद उन्होंने इस नाराजगी को या उनकी तकलीफ को नहीं समझा। और यही वजह है कि अब उन्होंने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया है, दुनिया के सामने अपनी बात रखी है। और हमारे साथ खुद मल्लिका हांडा भी जुड़ रही हैं और उनकी मां रेनू हांडा जी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले तो आपने आवाज उठाई मल्लिका, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। 5 साल तक आपने इंतजार किया और सरकार से जब बात होती है तो उनकी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाता है। रेनू जी, अगर आप बातों को रख पाए मल्लिका की तरफ से। मल्लिका यही सरकार की तरफ से काफी परेशान है। मल्लिका हर बार सरकार उसे वादे करती है, मल्लिका को कैश अवार्ड दिया जाएगा, मल्लिका को हर चीज दी जाएगी। सरकार की तरफ से कोरे वादे ही होते हैं, लेकिन वादों पर सरकार अपनी उतर ही नहीं रही है। हर बार मल्लिका को, ये देखिए, उसको इनविटेशन लेटर तक मिली हुई है कि मल्लिका को कैश अवार्ड और सब कुछ मिलेगा, उसका जो भी उसके मेडल्स के अकॉर्डिंग उसको राइट दिया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली सरकार के पास जब गई है मल्लिका, तो वहां पर सरकार ने बिल्कुल ना कर दी है। तो इस वजह से मल्लिका बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है और गेम छोड़ने की बातें कर रही है, और यही बोल रही है कि क्या हम जैसे बच्चों को, जैसे कि हम लोग बोल सुन नहीं सकते, अपनी इस डिसेबिलिटी से पहले ही हम लोग जूझ रहे होते हैं, और सरकार की तरफ से जो हम लोगों को अभी ये निगलेक्शन मिल रही है, क्या हम लोगों को क्या जीने का ही राइट नहीं है? ये मल्लिका बार बार यही हमसे सवाल पूछ रही है। मैं सरकार पर यही लगाना चाहती हूँ कि सरकार अगर कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा जो भी ये बच्चे करते हैं, इनके साथ झूठे वादे तो ना कम से कम करे। ये बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम से पहले ही जूझ रहे होते हैं, तो एक और झूठे वादे करके सरकार इन बच्चों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ तो ना करे कम से कम। अगर सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन बच्चों का राइट ही नहीं है, तो प्लीज इनकी गेमों को ही आप बंद करवा दीजिए, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ने के बारे में सोच ही ना सके। जैसा कि मल्लिका ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर साबित किया है कि मल्लिका एक, हम लोग, ये लोग बच्चे दिव्यांग नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने इन बच्चों को इक्वालिटी दी है कि ये बच्चे दिव्यांग है, हैंडीकैप या डिसेबल नहीं है, लेकिन हमारी पंजाब सरकार इस बात से पीछे हट रही है कि इन बच्चों को अभी भी डेफ एंड डम्ब कैटेगरी में रखा गया है।
क्यों? इनकी गेम बोल रही है हमारी बच्ची की, सबसे इसके बड़ी बात मेडल्स यह बोल है, रहे देखिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांगजनों को, वाकई आपने बहुत वैलिड पॉइंट ये कहा है रेणु जी, कि दिव्यांग शब्द ही प्रधानमंत्री ने इसलिए दिया क्योंकि खुद को अपने आप को अलग ना समझ सके। और अगर प्रगट सिंह या खेल मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं, तो वो प्रावधान किया जाना चाहिए। आखिर वो बेटी जो देश का नाम लगातार गर्वान्वित कर रही है, उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? मलिका यही बार बार परेशान हो रही है, बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के, कभी डीएसओ को मिलके, पहले मैडम अमृतपाल कौल गिल थी, उसको मिली, उन्होंने बोला कि तू ग्रेडेशन ले। जब ग्रेडेशन के लिए हमने धक्के खा खा के उसके सारे फॉर्म वगैरह फिल किए, और बाद में बोलते हैं कि डेफ बच्चों की तो ग्रेडेशन नहीं है, इनको इनकी डेफ कैटेगरी में जॉब वगैरह मिलेगी, उनकी पोस्ट भी चलेगी। बाद में खरबंदा सर आए, उन्होंने इसको चंडीगढ़ इनवाइट किया कि अपने तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा, लेकिन वहां पर जाके भी इसको यही एहसास दिलाया गया कि ये तेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो डेफ एंड डम्ब के हैं। मलिका ऐसा बोल रही है कि ठीक है मेरे सर्टिफिकेट डेफ एंड डम्ब के हैं, मैंने पैरा में भी खेला हुआ है, पैरा में भी मैं एशिया में सिल्वर मेडल लेके आई हुई हूँ, नॉर्मल कैटेगरी में भी मैंने 43rd फिडे ओलंपियाड जो कि विश्वनाथ आनंद के साथ मैंने खेला हुआ है, उन सर्टिफिकेट्स की क्या वैल्यू है? मेरी सरकार जो है मेरे किसी भी सर्टिफिकेट को देख नहीं रही है। मैंने नॉर्मल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं बेस्ट वुमन हूँ नॉर्मल कैटेगरी में। वो मेरी सारी रेणु जी, क्योंकि आप एक माँ हैं और एक माँ से बेहतर अपनी बेटी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आपने देखा होगा कि ये सफर कितनी मुश्किल से मलिका ने तय किया है, और ये आसान सफर भी नहीं रहा होगा, ये मैं समझ पा रही हूँ। ये सरकारों को भी समझना होगा रेणु जी। ज्यादा इसका सफर रहा है, बहुत ज्यादा इसका सफर रहा है, स्ट्रगल पूर्ण। मलिका ने 4-4 दिन ट्रेन में सफर करके अपनी ये मेडल लेके आई हुई है। हम लोग इसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन मलिका ने अपनी गेम के बल पर ये मेडल लेके आई हुई है। हम यही बात बोल रहे हैं कि मलिका अगर फर्स्ट पोजीशन लेके आती है, गोल्ड मेडल लेके आती है, और जो सरकारें हैं हरियाणा या दिल्ली, कर्नाटका, राजस्थान, वहां की लड़कियां 2nd-3rd पोजीशन लेती हैं, और वो लोग उनको पूरा उनका प्रॉपर राइट मिल रहा है और स्टेट्स में, क्या हमारी पंजाब सरकार ऐसे बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, इनकी गेम को? क्या मलिका अपनी पंजाब सरकार से दुखी होकर ये गेम को छोड़ने का फैसला बना चुकी है? मैं यही सरकार से, अपनी सेंटर से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को क्या राइट नहीं है लिविंग करने का, आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने का? बस रेणु जी, आप जैसा कि बता रही हैं, हमने जो वीडियो देखा उसमें मलिका बहुत आहत लग रही हैं, बहुत तकलीफ में लग रही हैं, क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त होता है। जो वादे किए जाते हैं उसके बिना पर एक उम्मीद सी होती है, वो उम्मीद क्या पंजाब सरकार की वजह से टूटती लग रही है? क्या आप लोगों ने प्रगट सिंह जी से दोबारा बात की थी? बात के बाद किस तरह का रिस्पांस मिला? टूट चुकी है, बच्चे की जो उम्मीद है वो पंजाब सरकार की वजह से बिल्कुल टूट चुकी है। जबकि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो एक हॉकी के प्लेयर हैं, उसको एक प्लेयर का सम्मान करना चाहिए। मलिका को नेशनल अवार्ड तक सेंटर में मिला हुआ है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का, लेकिन हमारी पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक इसको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला है। जबकि मलिका को एक, समझ लीजिए कि एक लो लेवल का खिलाड़ी माना गया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल से मलिका वर्ल्ड से गोल्ड मेडल लेके आई हुई है। मलिका इंडिया की पहली लड़की है मैडम जिसने वर्ल्ड से गोल्ड मेडल लिया है, एशिया से गोल्ड मेडल लिया है, और फिडे ओलंपियाड में ये रशिया और दूसरी लड़कियों को हरा के ये मलिका 2nd पोजीशन पर भी आई हुई है। क्या मलिका की सारी अचीवमेंट्स ऐसे ही ऐसे हैं? मैं यही सरकार से अपनी से पूछना चाहती हूँ कि इन जैसे बच्चों को इसको देख के और बच्चियां आगे आ रही हैं, क्या इंस्पायर करेगी हमारी बच्ची, जबकि खुद दर दर ठोकरें खा रही है, कभी इस मिनिस्टर के पास, कभी उस मिनिस्टर के पास। नहीं रेणु जी, जिस तरह से ये अपने इमोशंस जाहिर कर रही हैं मलिका, रेणु हांडा जी, मेडल्स की जो खनक है ये तो कमजोर पड़ती जाएगी समय के साथ। अगर सरकारें दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं करती हैं, तो दिव्यांगों के लिए अगर वो कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करती, उनका सहारा नहीं बनती, उनको सुदृढ़ नहीं करती, तो वो कैसे उम्मीद करें कि दिव्यांग खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे?
रेणु जी, वही मैं बात बोल रही हूँ कि ऐसे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। मलिका एक रोल मॉडल बनी हुई है अपने इंडिया के लिए, सभी बच्चियां इसको देख के आगे बढ़ रही हैं। नॉर्मल बच्चियां जो पंजाब में है मलिका को देख के आगे बढ़ रही हैं, कि कह रही हैं कि अगर एक बच्चा जो बोल सुन नहीं सकता इंटरनेशनल लेवल पर जाके मेडल ला सकता है, तो हम लोग तो कैपेबल है, हम लोग बोल सुन सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ला सकते। पंजाब में एक हजूम सा आया हुआ है चेस के लिए, लेकिन चेस को पंजाब सरकार की तरफ से बिल्कुल निग्लेक्शन मिल रही है सर। हम चाहेंगे रेणु जी, हम यही चाहेंगे बात कि है कि मलिका क्योंकि साइन लैंग्वेज में बात करती हैं, तो अगर वो साइन लैंग्वेज में एक बार अपील रिपब्लिक भारत के प्लेटफॉर्म से कर पाए। हम चाहेंगे परगट सिंह जी जो खेल मंत्री हैं वो देखें रिपब्लिक भारत इस वक्त, और चाहेंगे मलिका जरा साइन लैंग्वेज के जरिए अगर एक बार अपील कर पाए खेल मंत्री से पंजाब के, अगर वो सुन रहे हैं तो। मलिका यही बोल रही है कि मेरे को बहुत ज्यादा पंजाब स्पोर्ट्स से प्रॉब्लम है, मेरे को मेरे राइट्स नहीं मिल रहे, मेरे मेडल्स की पहचान नहीं मिल रही। इवन देन मैं स्पोर्ट्स बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, उन मेरे अवार्ड्स की और मेरे मेडल्स की यहाँ पर बिल्कुल अनगैली हो रही है। जी, मलिका यही बोल रही है कि पंजाब सरकार की तरफ से मेरे को बिल्कुल बहुत ज्यादा हम जैसे बच्चों को निग्लेक्शन मिल रही है। मलिका क्या मांग रखना चाहती है, क्या मांग रखना चाहती है पंजाब सरकार के सामने, परगट सिंह के सामने, या जो पंजाब कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, या जो कांग्रेस के बड़े चेहरे जिनकी सरकार है वहां पर, उनसे क्या मांग रखना चाहती है? अगर मलिका अपनी बात रखें, और रेणु जी आप जरा अगर वो दर्शकों को बता पाए। क्या बोलना चाहते? मलिका यही बोल रही है कि मैं राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात में इंटरफियर करें, क्योंकि पंजाब सरकार में मलिका रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से कि हम बच्चों की सुध लीजिए। जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल से कम नहीं है, हम लोगों की अचीवमेंट भी नॉर्मल से कम नहीं है, तो हम लोगों को भी जॉब का राइट मिलना चाहिए, हमको कैश अवार्ड का राइट मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी गेम को आगे कंटिन्यू रख सके। मैं यही मोदी सर से भी बोल रही हूँ कि आप प्लीज सेंटर में हैं, तो आप प्लीज अपनी हमारे जो भी पंजाब सरकार के चन्नी सर हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर हैं, उनको जरूर आप बताइए कि हम लोग बच्चों अपनी जो डिसेबिलिटी है उससे अलग से जूझ रहे होते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि रिपब्लिक भारत पर जो आपने बात कही है वो वहां तक पहुंचे, और जो उचित सम्मान है वो मलिका हांडा को और उनके जैसे और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिल पाए। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए, और अपनी बात दर्शकों तक और सरकारों तक उम्मीद करेंगे कि पहुंचे जरूर।